Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is nerve fibers. और नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? जितनी भी एक्सोन्स हैं न्यूरॉन की और डेंड्राइट्स होती हैं न्यूरॉन सेल की, वो कवर्ड होती है 1 to 3 लेयर या 1 to 3 शीट के साथ. उसे हम कहते हैं नर्व फाइबर्स. मीन्स जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो उसमें एक्सोन पढ़े थे हमने एंड डेंड्राइट जो न्यूरॉन की प्रोसेसेस थी. जब इन दोनों प्रोसेसेस को कवर करती है एक शीट, तो उसे हम कहते हैं नर्व फाइबर. जैसे ये न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे हम. ये डेंड्राइट्स बना ली और ये हमने बना ली एक्सोन. तो जब इन दोनों को कोई एक शीट कवर कर जाए तो उसे हम कहते हैं नर्व फाइबर. तो इसी को हमने क्या कहने लग जाना है, नर्व फाइबर. तो जब इसके ऊपर कोई शीट प्रेजेंट नहीं थी तब हम इसे न्यूरॉन कहते थे. जब इसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होगी तब हम कहते हैं नर्व फाइबर्स. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नर्व फाइबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड. मेडुलेटेड में क्या होगा, मेडुलेटेड में शीट प्रेजेंट होगी एंड जो नॉन मेडुलेटेड में है वो शीट एब्सेंट होगी. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं मेडुलेटेड. जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स है वो आगे 3 पार्ट से बनती है, एक्सिस सिलेंडर, मेडुलेटरी शीथ एंड न्यूरी लेमना. ये आपने याद रखने हैं, एक्सिस सिलेंडर, मेडुलेटरी शीथ एंड न्यूरी लेमा. सबसे पहले एक्सिस सिलेंडर में क्या आते हैं, एक्सिस सिलेंडर में क्या आएंगे, एक्सोन एंड डेंड्राइट. कि जो एक्सोन एंड डेंड्राइट हैं न्यूरॉन के, उन्हें हम कहते हैं, या नर्व सेल के, उन्हें हम कहते हैं एक्सिस सिलेंडर. उसके बाद आती है हमारी मेडुलेटरी लेयर. अब मेडुलेटरी लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मीन्स जिस लेयर ने उसको कवर करना है. जैसे ये एक्सोन बना लिया हमने, साइटोन बना लिया सॉरी, तो इस पे हमने बना लिए एक्सोन. तो यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं. तो इन दोनों को सबसे पहले हमने क्या कहा है, एक्सिस सिलेंडर. अब हम करेंगे जो जिस शीट ने इनको कवर करना है. जैसे इस शीट ने इसको कवर कर लिया तो इसे हम कहेंगे मेडुलेटरी शीट. तो ये क्या बन गई हमारी, मेडुलेटरी शीट. अब मेडुलेटरी शीट के बारे में पढ़ेंगे भी, क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं. मेडुलरी शीट के पास सबसे पहले माइलिन प्रेजेंट होता है. माइलिन क्या होता है, माइलिन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम करती है. मीन जैसे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही जो नर्व फाइबर में माइलिन की एक शीट प्रेजेंट है, जिसे हमने सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिजेंबल करती है. उसके बाद जो मेडुलरी शीट है पूरी, या मेडुलरी लेयर है, उसका मेन फंक्शन क्या है, वो एक्ट करती है एज ए इंसुलेटिंग लेयर. अब इंसुलेटिंग लेयर का मतलब क्या हुआ कि इसने एनर्जी को लॉस होने से बचाना है. जैसे एक न्यूरॉन है, ये नर्व फाइबर है, यहाँ पे हमने दूसरी नर्व फाइबर बना दी. अब यहाँ से नर्व ने, इम्पल्स ने यहाँ ट्रांसमिट होना है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाना है. तो उस ड्यूरेशन के में जो एनर्जी लॉस होनी है, उस एनर्जी लॉस को बचाती है मेडुलरी शीट. मीन्स कोई भी एनर्जी लॉस ना हो जब एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है एक नर्व फाइबर से दूसरी नर्व फाइबर तक, उस टाइम ये एनर्जी को लॉस होने से बचाती है. तो आपने ये याद रखना है, मेन इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है. नेक्स्ट आपने याद रखना है कि जो मेडुलरी शीट है कई बार कई पॉइंट्स पे, सम पॉइंट्स पे एब्सेंट हो जाती है. तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है. उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर. तो नोड ऑफ रेनबियर क्या हुआ कि जहां पर मेडुलरी शीट एब्सेंट होगी, उन पॉइंट्स को हमने क्या कह देना है, नोड ऑफ रेनबियर. अब द पार्ट ऑफ ए नर्व फाइबर्स बिटवीन टू नोड ऑफ रेनबियर, उन्हें हम कहते हैं इंटरनोड. जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी. तो ये तो कंटिन्यू आ रही है पीछे से नर्व फाइबर, सॉरी मेडुलरी शीथ या मेडुलरी, कहीं पे आके जो एब्सेंट होगी तो यहाँ पे क्या बन गया, नोड ऑफ रेनबियर बन गया. अगर फिर कंटिन्यू होगी दोबारा से तो कहीं यहाँ पे आगे फिर ये डिसअपियर होगी, या हम कहते हैं एब्सेंट होगी, तो ये दोबारा से एक नोड ऑफ रेनबियर बन गया. ऐसे ये कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी, फिर कहीं पे एब्सेंट हो जाएगी. तो इन दो नोड ऑफ रेनबियर के बीच में इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं इंटर नोड.
जैसे प्लांट्स में होता है दो नोड्स के बीच में वाले पोर्शन को हम इंटरनोड कहते हैं, यहीं पे सेम है कि दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच में पोर्शन को हम कहते हैं इंटरनोड। नेक्स्ट आपने याद रखना है जो माइलिन शीट है वो किससे बनती है, वो बनती है सिचुआन सेल से, ये आपने आता है। तो अब इस डायग्राम में जैसे देख सकते हो ये मेडुलरी शीट है या मेडुलरी नर्व फाइबर है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले ये लाइंस है जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दिखाई गई हैं वो है एक्सिस, सिलेंडर मीन्स डेंड्राइट एंड एक्सोन दोनों ही। उसके बाद आती है हमारी मेडुलरी शीट। मेडुलरी शीट प्रेजेंट होगी, मेडुलरी शीट के पास क्या है, कुछ नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, कहीं पे ये मेडुलरी जो शीट है वो एब्सेंट हो गई है। अब दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच में हम कहते हैं इंटरनोड। तो नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे जो इसका थर्ड पार्ट है न्यूरी लेमना। अब न्यूरी लेमना क्या होती है, जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि जो मेडुलरी शीट के बाहर एक न्यूरी लेमा होगी। अब थर्ड लेयर कौन सी प्रेजेंट होगी, न्यूरी लेमना की। न्यूरी लेमना में क्या होता है, फ्लैट एंड लार्ज न्यूक्लियस होते हैं और ये इसमें जो सेल होता है उसे हम कहते हैं सिचुआन सेल, और वही प्रोड्यूस करता है मेडुलरी शीट जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी है ना कि मेडुलरी शीट के बारे में। तो मेडुलरी शीट को कौन प्रोड्यूस करता है, सिचुआन सेल, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरी लेमना में प्रेजेंट होता है। ये आपने याद रखना है कि न्यूरी लेमना में सिचुआन सेल प्रेजेंट है जो मेडुलरी शीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आपने याद रखने हैं मेन पॉइंट कि जो मेडुलरी लेयर होती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, मीन्स जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की मेडुलरी लेयर है उसके पास न्यूरोलेमना लेयर एब्सेंट होती है, उसके पास सिर्फ मेडुलरी शीट ही प्रेजेंट होगी। अब न्यूरोलेमना एब्सेंट है, न्यूरोलेमने की एब्सेंस होने की वजह से ही जब कभी हमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है तो वो रीजनरेट नहीं हो पाती, मीन्स दोबारा से वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, रीजनरेशन की पावर क्या होती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि इनमें क्या होता है, लैक ऑफ न्यूरोलेमना होता है। तो ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो रीजनरेट क्यों नहीं कर पाते इंजरी के बाद या ड्यूरिंग इंजरी, तो आपने ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि लैक ऑफ न्यूरोलेमना की वजह से, या इसमें कोई भी और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि लैक ऑफ न्यूरोलेमना की वजह से जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो रीजनरेट नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट आपने याद रखना है जितने भी स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है या ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जिसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, इन दोनों के पास न्यूरोलेमना होंगी, तो इसकी वजह से वो रीजनरेट कर पाएंगे। बस आपने याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एब्सेंट होती है और जितनी इनसे आगे नर्व्स निकलने वाली है वहां पे प्रेजेंट होगी। तो जैसे इस फिगर में मैंने बता दिया है मेडुलरी शीट तक। मेडुलरी शीट के बाहर, अब यहाँ पे इसके बाहर आपने एक शीट बना देनी है, इसके बाहर एक शीट प्रेजेंट जिसे हमने क्या कहा है, न्यूरोलेमना। तो इसी को कंटिन्यू हम करेंगे। यहाँ पे ये दूसरा हमने नोड ऑफ रेनवियर बना देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके बीच में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सिचुआन सेल। तो यही हेल्प करता है इस मेडुलरी शीट को बनाने में। तो ये सारी क्या है, मेडुलरी शीट थी जो मैं कलर कर रही हूँ, ये मेडुलरी शीट है। तो जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं न्यूरोलेमना, जो ये सेल बना है सिचुआन सेल, जो ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट एक्सिस सिलेंडर के साथ, उसे हमने क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। आई होप आपको मेडुलेटर नर्व फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं जो मेडुलेटेड लेयर है या मेडुलरी शीट है नर्व फाइबर, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, एंड जो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टर्म है सॉल्टरी कंडक्शन। सॉल्टरी कंडक्शन को मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी। जैसे इस फिगर में ये नोड ऑफ रेनवियर है, ये सेकंड है, ये थर्ड वन हो गया, ऐसे ही फर्दर होते हैं कि फोर्थ वन हो गया। तो जो
नर्व इम्पल्स है उसने कैसे ट्रांसमिट होना है मेडुलेटरी लेयर में, उसने ट्रांसमिट होना है जैसे ये फर्स्ट नोड ऑफ रैनवियर में प्रेजेंट है, उसने जंप मारना है सेकंड नोड ऑफ रैनवियर पे, फिर इसने थर्ड पर जंप मारना है नोड पे, फिर इसने फोर्थ में जंप मारना है। तो ये जंप करके जो नर्व इम्पल्स है वो आगे ट्रांसमिट होती है। तो इस जंपिंग को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। मीन्स वो एक जंप कर करके एक नोड पे, फिर दूसरे नोड पे, तीसरे नोड पर जंप कर करके नर्व इम्पल्स को या मैसेज को पहुंचाती है इन मेडुलेटरी लेयर में। इसकी वजह से ये जो इम्पल्स होगी वो फास्टर होगी, क्योंकि उसने जंप कर करके जल्दी से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देना है। तो आपने ये याद रखना है कि मेडुलेटेड जो लेयर है या मेडुलेटरी नर्व फाइबर है उसमें जो नर्व इम्पल्स होती है वो फास्टर मूव करती है, और किस कंडक्शन की फॉर्म में करती है, सॉल्टेटरी कंडक्शन की फॉर्म में करती है। तो ये था हमने पढ़ा मेडुलेटेड नर्व फाइबर के बारे में। अब हम करेंगे नॉन मेडुलेटेड। नॉन मेडुलेटेड में क्या डिफरेंस है, देखो इसके पास भी एक्सिस सिलेंडर तो प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि इसने भी एक्सोन और डेंड्राइट दोनों ही प्रेजेंट होगी, लेकिन सराउंडेड बाय न्यूरोलेमना, कि डायरेक्ट ही न्यूरोलेमना इसमें प्रेजेंट हो जाएगी। कि हमने जैसे मेडुलेटेड में क्या कहा था कि सबसे पहले एक्सिस सिलेंडर प्रेजेंट होगा, उसके बाद एक मेडुलेटरी लेयर प्रेजेंट होगी या शीट प्रेजेंट होगी, उसके बाद न्यूरोलेमना प्रेजेंट होगा। यही हमने पढ़ा ना अभी। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुलेटेड में। अब नॉन मेडुलेटेड में क्या प्रेजेंट होगा, एक्सिस सिलेंडर तो प्रेजेंट ही होगा और उसके बाद डायरेक्ट ही न्यूरोलेमना प्रेजेंट होगा। मीन्स इसमें मेडुलेटरी शीट एब्सेंट होती है, इसकी वजह से इसका नाम नॉन मेडुलेटेड रख दिया गया है। अब आपने याद रखना है कि जो मेडुलेटेड थे उनका जो कलर था वो मैंने आपको बताना भूल गई, वाइट था। तो इसमें प्रेजेंट होता है ग्रे, इसका जो कलर होता है वो ग्रे मैटर होता है, ग्रे कलर का दिखता है। इसके पास कोई भी नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि कहीं जगह पर जो मेडुलेटरी शीट है वो एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से नोड ऑफ रैनवियर बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है, सीधा से ही स्ट्रक्चर है। एक्सिस सिलेंडर बनाओ, उसके बाद बाहर में एक न्यूरोलेमना बना दो। अगर नोड ऑफ रैनवियर एब्सेंट है तो इंटरनोड भी एब्सेंट ही होगी। अब इसमें याद रखना है जो नर्व इम्पल्स होती है वो स्लोअर होती है। स्लोअर क्यों होगी मेडुलेटेड से, क्योंकि इसमें कोई भी जंपिंग प्रेजेंट नहीं है। मेडुलेटेड मैंने आपको अभी बताया कि मेडुलेटेड में क्या था, जंप कर करके नर्व इम्पल्स ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर ही एब्सेंट है, तो जंप किस पे करेगी। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि फाउंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड या स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में प्रेजेंट थे। तो ये प्रेजेंट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो आपने अब नॉन मेडुलेटेड की डायग्राम को देखना है, तो ये बना दिया मैंने पहले, इसको एक्सिस सिलेंडर बना दिया, दिस वन इज एक्सिस सिलेंडर। इसके बाद बनाना है आपने न्यूरोलेमना की लेयर, और उसके पास सिचुआन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिचुआन सेल्स हैं, और ये बाहर वाली लेयर ये है न्यूरोलेमना। तो ये सिंपल सी नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर है, नॉन मेडुलेटेड, जिसमें जो इम्पल्स होती है वो स्लोअर मूव करती है। तो अब हम दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में। इजी सा ही है। इसमें मेडुलेटेड में मेडुलेटरी शीट प्रेजेंट होगी, नॉन मेडुलेटेड में एब्सेंट होगी। ये अपीयर करता है एज ए वाइट कलर, तो नॉन मेडुलेटेड ग्रे कलर का होता है। नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, नॉन मेडुलेटेड में एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी इम्पल्स फास्टर, इम्पल्स को नर्व इम्पल्स को फास्टर कैरी करेगी, ट्रांसमिट करेगी, इसमें स्लो होती है। ये फाउंड होता है इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड जो नॉन मेडुलेटेड है वो ऑटोनॉमिक नर्वस टिश्यू में या ऑटोनॉमिक नर्व्स में पाया जाता है। आई होप आपको अब मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।